बात ऐसी है कि कुछ रोज़ से गांव के अंदर एक बात चल रही है। मैं गुज़िश्ता रोज़ बम्बई गया था और मेरी जयंत पाटिल साहब से मुलाकात हुई। इससे पहले भी मैं अजीत दादा पवार से लॉकडाउन के पहले मुलाकात था और तकरीबन कम से कम 15 से 20 मिनट अजीत दादा से मेरी बातचीत हुई थी। पेपर के अंदर एक बात आती है बार बार कि हम लोग मेजाज बेग एनसीपी में जा रहा। मैं जो लोग अगर ये बोलते हैं तो मैं उनको एक बात बोल देना चाहता कि मैं एनसीपी के सिंबल पे चुन के आया हुआ कारपोरेटर है, जाने का सवाल भी नहीं आया। रहा सवाल मुफ्ती साहब के साथ है हम इसके लिए कि मुफ्ती साहब हमारे लीडर थे एनसीपी के, उन्होंने एनसीपी छोड़ी और वो एमआईएम में बाकायदा चले गए। अब बाकायदा वो चले गए, बाकायदा हम नहीं जा सकते। हमारे ऊपर एक लेबल है, अगर कायदे से हम कोई पार्टी के अंदर चले जाएंगे तो हमारी मेंबरी रद्द हो सकती है। तो हम लोग सब आए, ऑलरेडी एनसीपी के कारपोरेटर और हमारा एक गठबंधन है, जनता दल से हमारे गठबंधन किया गया, महागठबंधन नाम से हमारी एक अघाड़ी है। तो हम लोग कायदे से आज सब के सब कारपोरेटर जो है, जो सिंबल पे चुन के आए राष्ट्रवादी के, वो राष्ट्रवादी के ऑलरेडी कारपोरेटर है। महागठबंधन में कितनी पार्टी आपके साथ है? महागठबंधन में राष्ट्रवादी और जनता दल है। जनता दल के कितने कारपोरेटर आपके साथ है? कारपोरेटर तो हम एक साथी है ना महागठबंधन के। ये जब रहा सवाल कि आप आगे किसको क्या इख्तियार करना है, जैसे लोग बोलते हैं हम एमआईएम के अंदर चले गए, तो मेरा जहाँ तक कि मेरा आप लोगों का सवाल का जवाब मेरा ये है कि एमआईएम में जाने का सवाल नहीं आया। मुफ्ती साहब हमारे नेता थे, वो एमआईएम के अंदर गए तो हमारे उनकी मदद के लिए हम उनके साथ थे। क्या आप भी मुफ्ती साहब आपके लीडर हैं? मुफ्ती साहब असल में क्या लीडर, हम दिल से उनको मानते हैं। और रहा सवाल पार्टी बेस का तो हम राष्ट्रवादी चुन के हम किसी पार्टी के अंदर जाने का लिख के भी नहीं दे सकते कि हम एमआई में चले गए और किसी पार्टी के अंदर चले गए। मुफ्ती साहब ने, मैंने उनको सिर्फ ऐसा एक उस दिन खाना खाने के लिए यहाँ शादी में आए थे मुफ्ती साहब, तो मैं उनको इतना बोला कि मैं जयंत पाटिल से मिलने के लिए जा रहा। ये नहीं बोला उनको कि मैं काहे के लिए जा रहा। और वो क्यों बोलेंगे मुझे, मैं अपने दिल का मालिक है, वो उनकी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग है। वो लीडर है मेरे, मैं आखिरी तक के लीडर मानूंगा क्योंकि मैं उनके साथ 10 साल रहा। मैं आज भी शेख रशीद साहब को लीडर मानता हूँ क्योंकि मैं 15 साल उनके साथ में रहा। अभी फिलहाल आप मुफ्ती साहब के साथ है क्या? मैं मुफ्ती झुकाव है क्या मुफ्ती साहब की तरफ? मुफ्ती साहब के साथ में है ना। जैसे आज वो एनसीपी अगर उन्होंने छोड़ दिए तो एक राजकारण को अलग छोड़कर वो उनके साथ तो हमको रहना ही पड़ेगा ना। आज शहर के एमएलए हमने लोगों से वोट दिलाया उनको शहर के अंदर बोल के। आप जो एमआईएम से सहमत नहीं थे क्या? नहीं सहमत थे, असल में उन्होंने मुझसे बुला के पूछे थे कि यार एजाज भाई इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ो? तो मैंने बोला यार अपने तीसरा मास के सिंबल से लड़ो। तो वो थोड़ा सी मुझे जो बातें बोली थी वो सब बोलने की बात नहीं है, तो वो असल में मुतमईन नहीं थे नहीं लड़ने के लिए। उन्होंने बोला यार मेरी ये सारी बातचीत हुई है, तो मतलब तुम जिससे लड़ेंगे तुम्हारे पीछे हम वोट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने मेहनत की है और उनको वोट दिलाए। गठबंधन और आपका जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का, इसका भी ताल्लुकात है, ये खत्म हो चुका है? किसका? गठबंधन से आपकी पार्टी का ताल्लुक, जैसे आप बता रहे हो कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन में है ना, गठबंधन में बंधे हैं हम लोग। राष्ट्रवादी से चुन के यार गठबंधन पे बंधे हुए हैं हम लोग। इसमें कुछ अलग हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा अलग होने का कोई सवाल भी नहीं आया आज। सर एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जैसे आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कासमी को असम्बली में उनकी सपोर्ट की, उस वक्त तो भी राष्ट्रवादी का कैंडिडेट था आसिफ शेख रशीद, उनको राष्ट्रवादी की हिमायत हासिल थी। तो उस वक्त तो आपको पार्टी का और ये रूल और ये जो ज़ाब्ते उस वक्त तो क्यों नहीं ख्याल आया? सच बात है आपकी बोलने का मतलब, हमको किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने एक लेटर दे के बोला नहीं ना, किसी ने बुला के बोला कि भाई तुमको पार्टी का ये आदेश है, तुमको काम करना है। क्योंकि जो अध्यक्ष थे वही चले गए, पार्टी यहाँ पर कोई नहीं थी ना। जो बेन बॉस थे वही पार्टी छोड़ के चले गए, तो हमको इंट्रैक्शन कौन देगा फिर? हमको अगर इंट्रैक्शन देता कोई तो हम बोल सकते थे ना कि हमको बोले थे यार हमने नहीं करे। हमको अगर उस टाइम बोलते तो हम काम करते थे। बोला जा रहा है इस वक्त जो एजाज बेग साहब ये सब कर रहे हैं तो सदारत के लिए कर रहे हैं। तो सदारत के लिए नहीं भी मिली तो आज पार्टी के गठबंधन के अंदर बंधे हुए हम लोग और कहीं जा भी सकते नहीं। अगला इलेक्शन आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? आप अपनी राष्ट्रवादी से लड़ेंगे या फिर एमआईएम में शमूलियत इख्तियार करेंगे? नहीं, शमूलियत इख्तियार करने का कई सवाल भी नहीं आया। टाइम पर फैसला लूँगा। मैं आज राष्ट्रवादी के अंदर कारपोरेटर है, मैं अपनी बात को मनवाने के लिए आला हमान से बात कर रहा हूँ। मैं इस अध्यक्ष पद मांगा हूँ। मेरी पीछे अजीत दादा पवार से भी बात हुई थी और अभी मेरी जयंत पाटिल साहब से भी बात हुई, और ताकि देखेंगे जैसे हालात आएंगे उस तरीके से हालात का मुकाबला। अरे मैं खुद आई एम बॉस, मैं 25 साल से कारपोरेटर रहे, मेरे को किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं। लोग मेरे से डायरेक्शन लेते हैं। मैंने इतना बड़ा पद भोग चुका, 3 टाइम स्थायी समिति सभापति था, मैं नगर अध्यक्ष था, मैं 25 साल से कारपोरेटर है, मेरी बीवी कारपोरेटर है,
मुझे किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है ना। पिछले दिनों हमने अखबारात में पढ़ा कि जनता दल का भी अलहदगी पर गौर है मुत्तहिदा महाज से, तो क्या आप मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है गठबंधन? मुतमईन के सवाल के ऊपर मुझसे और कल भी सवाल किए, एक चैनल वाले ने मुझसे सवाल किया, बोले यार आप उनसे मुतमईन नहीं है क्या? मैंने उनसे कहा मुतमईन होने का नहीं होने का आज सवाल नहीं है, उन्होंने काम नहीं करे, नाकाम एमएलए बोले। मैंने उनको बोला ये बात नहीं है। जब तक असेंबली के अंदर बजट पेश नहीं हुआ, आज तक उनका पहला बजट आया नहीं। और काम करना नहीं करना, नाकाम साबित होना, जब बजट आएगा और उसके बाद वो कितना काम करते हैं शहर के लिए, उसके बाद अपन सोचेंगे कि काम नाकाम है कि कामदार है। आज तो उनको नाकाम में कोई नहीं बोल सकता। अपोजिशन बोल रही बात अलग है, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने उनके लिए वोट मांगा, वो शहर के लोगों ने मेरे बोलने पर वोट दिए, मैं उनसे काम करने के लेने की ताकत रखता हूँ। हालात को देखते हुए आप नुमाइंदगी के बारे में क्या बोलेंगे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब? हालात नुमाइंदगी के बारे में मुफ्ती साहब को यही कहूँगा कि बजट आएगा और उसके बाद अगर काम नहीं करेंगे तो जो बोलना रहेगा बोलेंगे। आज बजट आने नहीं, कोई चीज़ है नहीं हाथ में। किसी को और कोई क्वेश्चन? हो गया। आपके इस इकदाम से आपने जो मुलाकात की मुंबई आकर जयंत पाटिल और साहब वगैरह से, तो इस इकदाम से शहर का कितना भला हो सकता है? या मुस्तकबिल अगर आपको सदारत मिल गई राष्ट्रवादी की, देखो आपके क्या प्रोग्राम, क्या है प्लान, क्या है आगे का? देखो घोड़ा मैदान दूर नहीं रहेगा, मैं काम करने वाला शख्स है, आप लोग खुद जानते हैं मालेगांव शहर के अंदर, और मेरी आदत है काम करने की। पार्टी से जितना फ़ायदा हो सकेगा, जो मेरी अजीत दादा से अर्थ मंत्री है, क्योंकि वो खुद आज पूरा खजाना उनके पास है। जब मैं पार्टी के अंदर मुझे अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएंगी ना, तो मैं पूरी तरीके से अजीत दादा पवार से लाके गांव के अंदर फंड कैसे लाना, क्या करना, मैं अपने तौर पे भागदौड़ करूंगा। जहाँ जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी शहर के काम के लिए, चाहे फिर वो शेख आसिफ से मिलना पड़े, चाहे मुफ्ती इस्माइल से मिलना पड़े, सबसे मुलाकात करके एक शहर को डेवलप के रास्ते पे लेके जाना अपना प्रोग्राम रहेगा। क्योंकि हालात इस तरीके से ख़राब है कि शहर के जो रोड रास्ते आज इतने ख़राब हो चुके कि अपने गाँव के अंदर आने के बाद ऐसी हालत हो जाती कि आदमी परेशान रहता कि मैं कहाँ गया। तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो मैं करूँगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला काम के लिए ही समझ लेना कि मैं एनसीपी के अंदर यानी लीडरों से मुलाकात करा कि भाई काम के लिए। हमने उस दिन थोड़ी सी बात करते करते शंकरपुर के पाइपलाइन के बारे में भी मुस्तकिल में खुद बोला उनको, जयंत पाटिल साहब को कि यार वो पाइपलाइन बहुत ख़राब हो चुकी है हमारे यहाँ से, बोले मैं लेटर दूंगा, बोले थोड़ा सी बजट के अंदर उतना पैसा ये कर देना। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जैसे गठजोड़ है, इत्याद है महाराष्ट्र में बोलो या नेशनल लेवल पे बोलो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत करके आप मकामी कांग्रेस को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? ऐसा है कि मैं खुद जिम्मेदारी जब ले रहा तो किसी को फ़ायदा पहुंचाने का सवाल ही नहीं आया। जिम्मेदारी जब मैं मेरे ऊपर लूंगा तो मैं किसी को फ़ायदा पहुंचाने के तो यार ये मकामी आज जैसे मजलिस की जैसे और जो गठबंधन है, इनके यही चर्चा सुनने आ रही कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कहीं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए हरकत तो नहीं? असल में ऐसा है कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान, ये सब अपने अपने लीडर जब अखबार में आए ना तो सब लीडर अपने अपने बारे में सोचने लगे कि मुझे कितना फ़ायदा है और मुफ्ती इस्माइल को कितना फ़ायदा है, शेख आसिफ को कितना फ़ायदा है और किसको कितना नुकसान है। ये अपने आप को दोनों ने सोच लिया, समझ लिया। तो किसको फ़ायदा मुझे पहुँचाने का सवाल क्या आया? आपसे आखिरी सवाल ये कि मालेगांव शहर में आपकी नज़र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए सदर बनने के काबिल कौन है आपकी नज़र में? ये सवाल मैं कैसे बोल सकता कि कौन काबिल है? ये सवाल तो तुमको आवाम से करना चाहिए जिस लोगों ने सदारत के लिए रेस के अंदर है। आप पार्टी के अंदर देख रहे होंगे कौन एक्टिव है, तो उस निस्बत से कौन उसके सदारत के लिए हकदार हो सकता है ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा और कम का सवाल नहीं आया। सीनियरिटी जब अगर ऊपर आला है कमान के लोग अगर देंगे तो वो ये देखेंगे भाई काम कौन करेगा, सीनियरिटी किसकी है, ये सारी चीज़ देख कर देंगे ना वो भी। और वो आगे ऑब्जर्वर भेजते शहर के अंदर, ऑब्जर्वर आके देखेंगे पूरा, वो देखेंगे कितना इनका किसकी कार्यकर्दगी कितनी है। और मेरा तो घोड़ा मैदान पूरे शहर के सामने है। चाहे मालेगांव शहर का लॉकडाउन लगा हो, बीमारी का दौर हो, चाहे मालेगांव शहर के अंदर 2001 के अंदर फसाद हुआ हो, मैंने काम किया, जो मेरी जिम्मेदारी थी उससे बढ़ के मैंने काम किया। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया।